ओके, चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 12 का लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एश, व्हेन आई से द टर्म एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसे मैं बोलूं बच्चों का नाइटमेयर चैप्टर, तो बोलना गलत नहीं है। इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, जितना बड़ा आप लोगों का दिल ना होगा, इतना बड़ा चैप्टर है। और सबसे वर्स्ट पार्ट इसकी यही कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जस्ट लाइक महाभारत। ओके, पर देखते देखते जैसे हम 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, वैसे ही हमें ये भी खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी कुछ रफ रफ बातें बताऊं, ऐश, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट मिनिमम मिनिमम व्हेन आई से मिनिमम 8 मार्क्स इससे कहीं नहीं भाग रहे हैं आपके। कितने? 8 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, मेरे टाइम पे तो इसकी 6 to 8 मार्क्स की ही थी। आपके टाइम में 7 से 10 के बीच में इसका कंफर्म है। गॉट इट? पहली बात। दूसरा, हमने कैसे इस चैप्टर का डिवीजन किया है ये भी मैं बता दूं, असाइनमेंट्स का और टॉपिक का। बच्चे, मैंने क्या किया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले आपको पता होगा मैंने क्या किया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कोई नहीं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले मैंने आपका टॉपिक 1, आप अच्छे से जानते हो क्या किया होगा मैंने। इंट्रो, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे फॉर क्या, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सब इधर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और इसी के मैंने असाइनमेंट भी बनाए। गॉट इट? टॉपिक 2 में अगर मैं बात करूं अश्लेषा, तो ये यहां पे क्या होगा, प्रिपरेशन होगा ऑफ क्या, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, मैं पहले एल्डिहाइड की सारी प्रिपरेशन करा दूंगा, फिर मैं कीटोन की भी सारी प्रिपरेशन करा दूंगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी करवा दूंगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ही मैंने असाइनमेंट बनाया। अक्सर आपने क्लास में टीचर्स, अगर आपने पढ़ लिया होगा ये चैप्टर क्लास में, तो बच्चों को इसी चैप्टर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि टीचर लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को एक साथ करवा देते हैं, जो कि हर जगह होता है। लेकिन और प्लस यहाँ पे वो एक बड़ा ब्लफ अच्छा खेलते हैं हम, वी एज अ टीचर, मैं सच बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रिपरेशन है, वहां पे वो हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। अरे भाई, इसमें जो इसकी प्रिपरेशन है ना, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, वो हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। यस सर। और ऐसी मैं भी यस सर और यस मैम बोलता था उस टाइम पे, लेकिन ब्लैंक फील करता था। तो वो चीज तब होगी जब आप इसको दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, मतलब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अलग, कीटोन की अलग, और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ऑब्वियसली अलग। ठीक है, लेकिन मैं आपको डैम श्योर हूं, जब आप स्कूल में जाओगी आपको एल्डिहाइड और कीटोन की एक साथ करवाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग करवाते हैं। ठीक है, किसी के स्कूल में हुआ अभी तक एल्डिहाइड कीटोन? एनीवन? क्या सर? ऐसी हुआ निकिता, ऐसा कुछ हुआ? इसीलिए नहीं पता चला क्या हुआ, क्योंकि वो सब एक साथ हो गया। वो समझिए, ठीक है। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और लास्ट आपका होगा टॉपिक 4, जिसमें हम करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चे, तो इसको अपनी प्लीज कॉपी में बना लीजिए शुरुआत में, और नहीं बनाना तो हु केयर्स।
हो गया बेटा? हो गया निकिता? मिटा दूं इसे? आपको असाइनमेंट भी ऐसे ही मिलेंगे, टॉपिक 1 पे बेस्ड, टॉपिक 2 के बने हुए हैं, टॉपिक 3 के और टॉपिक 4 के। और हाँ, अमीन्स हो गया है ना हमारा बच्चों? तो अमीन की पीडीएफ मेरे को भेज दीजिएगा आज बिफोर टुमारो सेशन, ठीक है? नहीं तो मैं धरना दे दूंगा यहाँ पे इस वाले बैच में अभी। गॉट इट? एक साथ भेज सकते हो प्लीज, 1 फोटो एट अ टाइम, मतलब आप ऐसे यूं मत कर देना 2 फोटो एक साथ। गॉट इट? और कंप्रेस मत करिएगा, दूसरी रिक्वेस्ट ये। बढ़िया, आगे चलिए तो शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं, शंखनाद करते हैं, श्री गणेश करते हैं, जो बोलना है बोलिए। इस अद्भुत दिखने वाले चैप्टर का, जो कि गले की फांस बना है सब बच्चों की। और शुरू करने से पहले काफी लोग यही सोच रहे होंगे ऐश कि हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, सर आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑब्वियसली एल्डिहाइड शुरू करोगे, तो आप थोड़ी गलत फहमी में हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं, आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पे हेडिंग डालेंगी आप ऐश, क्या कार्बोनिल ग्रुप, ये हेडिंग डालिएगा आप प्लीज, ठीक है? क्या हेडिंग डालेंगी? कार्बोनिल ग्रुप डाल दी हेडिंग। तो ऐश जब मैं ये शब्द बोलता हूं कार्बोनिल ग्रुप, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? ओके, तो ऐश ने ये कहा कि उसके दिमाग में जो इमेज आ रही है वो ऐसे आ रही है। मेरे दिमाग में, मैं बताता हूं, मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है वो आ रही है सी और ओ, और ये दोनों जुड़े हुए हैं वाया डबल बॉन्ड। कैसे? डबल बॉन्ड। और कार्बन मुझे अच्छे से पता है कि कितने बॉन्ड आते हैं? 4, तो 1 2 3 और क्या 4। तीसरा और चौथे में यहाँ कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं हम, राइट? तो कार्बोनिल ग्रुप से ये इमेज आती है मेरे दिमाग में, ठीक है बेटा? इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ही अगर आप देखोगे तो मैंने और कुछ नहीं, पहले पॉइंट में सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी खाली और इधर भी खाली, मतलब कार्बोनिल ग्रुप ये होता है। गॉट इट? पहले पॉइंट में कोई दिक्कत? ओके, तो ऑब्वियसली मेरा जो पहला ही पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि सी के ऊपर ओ, और ओ और सी जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, और सी बनाते हैं 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 और 4, जहां पे ये भी खाली है और ये भी खाली है। उसके बाद अश्लेषा पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। अब देखो अश्लेषा क्या होगा, जैसे जैसे मैं सी डबल बॉन्ड ओ के राइट और लेफ्ट में अलग अलग एटम लगाऊंगा तो ये एक नई चीज बन जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे। सी डबल बॉन्ड ओ के, अगर मैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों जगह खाली है, अगर मैं इसके सी डबल बॉन्ड की किसी भी एक तरफ क्या लगा दूं, एच, सी डबल बॉन्ड ओ और क्या एच, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या होगा सर? तो मैं बोलूंगा फिलहाल चलो यहाँ पे भी एच ही लगा दो। क्या लगा दो? एच। मान लेते एक केस यही होगा, जब सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बगल वाले बॉन्ड पे एच लग जाता है, तो आपको अच्छे से बताइए ये एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, जिसको आप शॉर्ट में ऑब्वियसली अगर मैं
CHO बोलती हो, राइट? हाँ जी। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता था? C डबल बॉन्ड O के इधर तो H ही है, लेकिन इधर H ना होके क्या लग जाए? R। क्या लग जाए? हाँ जी। तो अब भी C डबल बॉन्ड O के बिल्कुल कनेक्टेड वाले बॉन्ड पे H लगा हुआ है, तो अभी भी ये क्या है? एक एल्डी हाइड ग्रुप है, ठीक है ना? यस सर। अब अगर आप बोलोगे सर अगर कहानी उल्टी हो जाए, तो उल्टी मतलब C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में मैं H लगा दूं और इधर R लगा दूं, क्या अब कुछ बदलेगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। नहीं। C डबल बॉन्ड O के अभी भी डायरेक्टली जुड़ा, C पे डायरेक्टली जुड़े हुए बॉन्ड पे H लगा है, तो ये अभी भी क्या है? एक एल्डिहाइड। हाँ, मतलब एल्डिहाइड का जन्म कार्बोनिल से हुआ है? ठीक है। हाँ जी सर। कार्बोनिल ही है जन्मदाता एल्डिहाइड का, ठीक है? यस सर। तो पहले ये वाला पॉइंट लिख दीजिए। आई होप सो यही मैंने वहां पे भी लिखा है, देखो, है ना? हाँ जी। प्लीज। और आप अच्छे से जानती हैं कि जब एल्डिहाइड होता है तो इसके सफिक्स में, है ना, सफिक्स में, मैंने इसे सफिक्स अश्लेषा की, तो किसी भी नाम के एंड में हम क्या लगाते हैं? सफिक्स में अल लगाते हैं। अल लगाते हैं। हाँ जी। तो प्लीज ये भी लिख दीजिएगा उसके बगल में, ठीक है? इतना लिखा। हाँ जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इफ निकिता C डबल बॉन्ड O है, सब जानते हैं ये कार्बोनिल है, राइट? हाँ जी। इसके दो बॉन्ड में तो O लगा हुआ है, राइट वाला बॉन्ड खाली और लेफ्ट वाला बॉन्ड भी खाली, ठीक है? अब व्हाट इफ अगर राइट वाले प्लेस पे, ये खाली जगह पे मैं क्या लगा दूं? फॉर एग्जाम्पल C लगा दिया, ठीक है? और राइट में भी, सॉरी लेफ्ट में भी मैंने क्या लगा दिया, मान लेते हैं C लगा दिया, तो ये CO के राइट में भी C और लेफ्ट में भी C, ऐसे वाले ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? याद करो, कीटोन। और इसका तो और कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता, है नहीं, फिलहाल के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मैं बोलूं तो, जितना आपको अभी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके सफिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? ओन। तो लिख दो ये भी। अगर मैं ये कहूं निकिता की क्या कीटोन बेटा है कार्बोनिल का, तो बोलना गलत है। बेटा मीन्स मतलब उसी से जन्मा है, ठीक है? बिल्कुल, है ना? उसके अंदर अवशेष है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर अंश है C डबल बॉन्ड O का, है? तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, है नहीं? इसके बाद ये वाला देखिए, एश C डबल बॉन्ड O, अगेन इधर भी खाली और इधर भी खाली, मतलब कार्बोनिल है। इस बार मैं C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल, जस्ट बगल मतलब बिल्कुल C से जुड़ा वाला प्लेस, हाँ, वहां पे मैं एक OH लगा दूं। अगर क्या लगा दूं? हाँ। और इस साइड ऐसा नहीं हो सकता, वैसे दोनों तरफ मैं OH लगा दूं, बट इस साइड में H लगा दिया मैंने नॉर्मली। क्या लगा दिया? H। ऐसी कुछ कहानी। तो जब ऐसा कुछ दिखे आपको कि जब C डबल बॉन्ड O के जस्ट या तो लेफ्ट, सॉरी राइट में OH हो, तो ऐसे ग्रुप को हम एक नाम देते थे, याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड। और लेफ्ट में H है। अच्छा सर, कहानी कुछ उल्टी होगी अगर हम इनको उल्टा कर दें?
व्हाट आई मीन टू से C डबल बॉन्ड O के इधर OH हो और इधर H हो जाए तो कहानी कुछ बदलेगी ऐश? C डबल बॉन्ड OH के C डबल बॉन्ड O और उसके लेफ्ट में OH है, यहाँ C डबल बॉन्ड O लेफ्ट में OH, अभी भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो जाए C डबल बॉन्ड O कि इस तरफ तो OH है लेकिन लेफ्ट में क्या है R, या ऐसा हो, या फिर C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट में OH हो जाए और राइट में R, तो कहानी अभी भी बिल्कुल नहीं बदलेगी, अभी भी वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपने बस ये देखना है C डबल बॉन्ड O के डायरेक्ट कनेक्टेड में OH है, C डबल बॉन्ड O के डायरेक्टली कनेक्टेड में OH है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, गॉट इट। हाँ जी, दिख रही है। और इसके सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में क्या आएगा बताओ? ओइक एसिड, लिख लो। क्या इसे, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं ऐश कि क्या ये भी उसी परिवार का सदस्य है कार्बोनिल का? लिख लो। एक ये चीज लिख दीजिएगा जरा, क्या हो गया? लेग रूम क्या हुआ? हाँ जी, ये लिखा आपने, लिखा आपने? हेलो, Yes, sir. क्या समझ में आया उससे? ये निकिता ने यस बोला ना, बताओ। कि जो कार्बोक्सिलिक वो है कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल और एक्सिलिक। वेरी गुड, निकिता कह रही है C डबल बॉन्ड O पे इधर राइट में खाली, लेफ्ट में खाली, और अगर इधर OH लगाते हैं तो आप अच्छे से जानते हो इसका एक और नाम होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसे पढ़ा ये नाम? क्योंकि C डबल बॉन्ड O का नाम होता है कार्बोनिल और OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल, और इसका कार्बो ले लिया और इसका ऑक्सिल, तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया? कार्बोक्सिल, है ना। जो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल गिव्स यू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O और OH को हम एक और नाम से जानते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप से, ठीक है। तो हमारी छोटी छोटी चीजें पूछ देते हैं, एनीवेज बढ़े आगे। अब देखो उसके बाद ये भी लिखिए, ये ऐश देखो क्या है, अगर मैं RC डबल बॉन्ड O और OH की रिएक्शन HX के साथ कराऊं तो होगा क्या? आपका HX
का H जो है और OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ X दिख रही है। हाँ जी। इस ग्रुप का भी एक नाम है RC डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एसाइल, और क्योंकि हेलोजन लगा है यहाँ पे इसलिए एसाइल हेलाइड क्या हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स में चलते रहो बस आगे। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, है जी, ऊपर कर दीजिए, हेडिंग देखनी है। हेडिंग नहीं, उसी के अंदर पॉइंट्स हैं ये सारे। ये वैसे तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन मैं सबको कार्बोनिल के ही अंदर लिखवा रहा हूँ। मतलब हेडिंग लिखी ना, समझ तो जाओगे जो वो कार्बोक्सिल से बना होगा वैसे तो, पर कार्बोनिल के अंदर पढ़वा रहा हूँ सारे में, लिख लो। ओके। हो गया। उसके बाद अश्लेषा, इससे पहले ऐश दोबारा, क्या इसे भी कार्बोनिल ग्रुप बोलना, क्या कार्बोनिल ग्रुप की, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बोनिल फैमिली का मेंबर बोलना ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी। बिल्कुल, C डबल बॉन्ड हो है। अगला देखो अश्लेषा, पता नहीं कौन सा पॉइंट चल रहा है आपका, बट होप सो। RC डबल बॉन्ड OH है ना। हाँ जी। अब चाहो तो जैसे ये स्क्रीन में दिख रहा है एक साथ ऐसे आगे मतलब लाइन में लिखो, या कि मैं ज्यादा रेकमेंड करता हूँ ऐसे लिखो। अब ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पे लिखो नीचे इसके, RC डबल बॉन्ड O और क्या OH दिख रहा है। हाँ जी। और बस, अगर ऊपर वाले से OH निकल रहा है तो नीचे वाले से H दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्या निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, पानी। और क्या बच जाएगा बताओ। RC डबल बॉन्ड O ऊपर वाला वैसे का वैसी, RC डबल बॉन्ड O नीचे वाला वैसे का वैसी, और नीचे वाले का ये जो O है ये बीच में लिख दो, है नी। और इस O को एज अ ब्रिज बना लो, बोले तो O से ऊपर वाला भी जुड़ा हुआ है और O से नीचे वाला भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, ये जो बना है अब, एसिड क्योंकि एसिड से बना है, और एनहाइड्राइड क्योंकि पानी निकला है। अगेन अश्लेषा, कार्बोनिल ग्रुप की फैमिली में होना चाहिए इसे। हाँ जी। देख रहे हो आप कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, मतलब एक वो पुराने टाइम की मूवी नहीं होती थी वो फैमिली में, जॉइंट फैमिली वाले टाइप लोग, हम आपके हैं कौन टाइप, इतने सारा परिवार, इतना बड़ा परिवार, खिचड़ी टाइप। हाँ जी। एक एक से बारे में एक एक से लोग भरे हुए हैं। इसके बाद RC डबल बॉन्ड OH प्लस, अब देखो ROH जो कि अल्कोहल होता है वो लिया मैंने, ठीक है निकिता। एसिड का OH और अल्कोहल का H निकला और ये बन गया RCOOR। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, एस्टर, ठीक है। बनाओ इसे भी। हो गया, कार्बोनिल फैमिली में रखें इसे, बिल्कुल। इसके बाद ऐश, RC डबल बॉन्ड O और OH के साथ मैंने अमोनिया की रिएक्शन कराई है, और अमोनिया आप जानती हो क्या होता है, NH3 होता है, लेकिन मैंने NH3 को ऐसे लिखा हुआ है HNH2। तो अमोनिया बोले तो NH3 का H निकालो
RCOH का OH निकालो इन द फॉर्म ऑफ वाटर और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH। वैसे ऐसा होता नहीं है बट मतलब एक तरीका बता रहा हूं मैं। वैसे तो पहले एक पूरा वो बनता है सॉल्ट, फिर हम हीट करते हैं तब वाटर निकलता है। अमीन्स में बताना चाहिए था मुझे, जब हम असाइनमेंट करेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या समझ में आएगा। मतलब ये रिएक्शन है आपके उसमें, पता क्या है, देखो निकिता, ये ऐश, हेलो, RC डबल बॉन्ड, ये जो रिएक्शन मैं अभी आपको बता रहा वाला हूँ ना ऐश, ये ऑलमोस्ट हर मतलब अगर 10 कन्वर्जन होंगी तो 7 कन्वर्जन में यही लगेगी। मैंने अभी आपको वहां पे एक चीज अभी नहीं बताई है कन्वर्जन, जो कि असाइनमेंट्स के थ्रू बताने हैं मुझे। RC डबल बॉन्ड O OH जो होगा ना, मतलब कोई भी एसिड होगा, अब एसिड की जब हम किसके साथ कराते हैं रिएक्शन, NH3, तो पहले ये बनाते हैं RC डबल बॉन्ड O O, हाँ, और यहाँ पे प्लीज ऐसे लिखते हैं हम इसको, ध्यान से सुनना। वैसे सबसे शॉर्टकट बता देता हूँ यार, छोड़ो तुम, हीट कर दो बस, और हीट में पानी निकल जाता है यहाँ से। क्या निकल जाता है, वाटर। मतलब NH3 को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा HNH2, तो क्या होगा, H और OH बाहर, सबसे शॉर्ट वैसे यही है, ठीक है कोई नहीं। और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और क्या, ऐसे वहां पे हीट भी बना देना। आप तो कह रहे थे कुछ शॉर्ट बनता है बीच में, शॉर्टकट सबसे बेस्ट, कोई नहीं, वैसे हम शॉर्ट ठीक है। RC डबल बॉन्ड O NH4 करके वो एक साथ पूरा कंबाइंड हो जाता है पूरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सभी पढ़ा है। हाँ, पर अगर आप हीट लगा दो ना तो आप सीधे ये वाली चीज लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O NH2 वाला। अगर उसने बाय चांस वो सॉल्ट का नाम देके पूछा तो स्टेबल ही नहीं है, सीधे यही बनेगा प्रोडक्ट। अब देखो इसका नाम क्या होगा, एसिड से बनाया तो एसिड, और C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में जब NH2 ग्रुप होता है तो हम उसको अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एसिड अमाइड हो गया, ठीक है। ये भी क्या कार्बोनिल का सदस्य है, कार्बोनिल फैमिली का, बताओ। और कौन बच गया भाई, कोई छूट तो नहीं गया, कोई नाराज फूफा तो नहीं रह गया यहाँ का कार्बोनिल के परिवार का है, जिसकी पिठाई लगना बाकी रह गई हो। कोने से ताड़ रहा होगा कि भाई मेरी तो पिटाई लगी नहीं, इंतजार कर रहा है कि कब बोलेंगे मुझे मेरा नाम। वैसे है, वैसे जरूरत नहीं है पर बुलाओ मुझे, है इज्जत के साथ तो जरा प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे। वैसे तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे, चैप्टर नहीं मतलब ये परिवार में वो नहीं करवाते कि ये हैं, ये हैं, ये हमारे वो हैं, वही करा हमने बस। कार्बोनिल ने सबकी क्या दी है, हाँ वो बोलते ना ये हमारे वो हैं, है नहीं। तो ये जो आप प्लीज अपनी कॉपी में चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अरे यार अब इसमें भी होने लग गया यार, हद हो गई, ये क्या बात हुई। नीचे जा रहा हूँ, कोई नहीं, प्लीज इसको फिक्स कर दो, जो बार-बार हो रहा है प्रिंट में। अच्छा नहीं हो रहा ना जो भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वेरी 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 नाइस, ये जो आपने ऐसे करके ऐसे मोड़ा ना ऐसे करके ऐसे मोड़ा है ना, यू टर्न। काश आप ऐसे अपने नंबरों में भी कर पाती, मजा आ जाता। है नहीं, वहां कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, 30 35 आउट ऑफ 70 है
अच्छा, इसको पॉजिटिव वे में लो। अच्छा देखो, पहले वाला मेंबर का नाम क्या था भाई, बताओ, लिख दो आप, बस आप नाम बोलो, लिख दो, ठीक है ना। क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। दूसरे वाले का नाम क्या था? ऐश। बस सब सदस्यों का नाम लिखो। अरे ओ धामा, सबसे पूछ रहा हूँ। अश्लेषा, अगला क्या है? हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद एसिड हैलाइड। मैनेज कर लेना यार बस थोड़ा सा ये वाला। उसके बाद पांचवा निकिता, लिख देना, एसिड एनहाइड्राइड। क्यों हंस रही हो? एसिड एनहाइड्राइड के बाद आप क्या लिखेंगी? क्या है ये, क्या था? हेल्प करो मेरी। ईसाइयों का त्योहार। और क्या रह गया? एसिड। कोई रह तो नहीं गया भाई, सबकी पिटाई लग गई। और ये कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को तो साड़ी भी देना भाई, ये चिढ़ जाएंगी नहीं तो। कढ़ाई वाली साड़ी, हल्की वाली नहीं है। हो गया भाई? अरे वाह, अब सही हो गया। नोट्स में ऊपर से जो लिखवाया है उससे। आप क्या चाह रही हैं, आपके लिए मैं यहाँ अपने ये जो ये हगला हगला के ये जो लिख रहा है स्क्रीन में, हाँ मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? स्टैमर। स्टैमर बोलते हैं, हगलाना। नहीं नहीं, हकलाने को क्या बोलते हैं? स्टैमर, राइट? व्हाई यू गेस, यू टेल मी, डोंट गेस। या क्या फायदा हुआ? कुछ तो फायदा हो इंग्लिश मीडियम में भेजने का। चलो, अच्छा एक चीज और, तो इतनी सारी हमने कार्बोनिल ने अपने बारे में बताया कि सर मैं सी डबल बॉन्ड हूँ, अगर मेरी इधर इधर ये लगा दो तो मैं एल्डिहाइड, इधर लगा दो तो कीटोन, इधर उधर ये लगाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरे सारे सदस्य हैं, है नहीं? अब वो बोलेगा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा अपने बारे में, है नहीं? भाई साहब जॉब इंटरव्यू चल रहे हैं, देखो, कि मैं दिखने में तो भले ही ऐसा हूं, कैसा? सी डबल बॉन्ड ओ, और ये दिख रहा है, हाँ है ना? हेलो, ये सुनो, ये ऐश, लेकिन अंदर खाने मामला बड़ा गंभीर है। देखो सी, और मैं जो लिखने वाला हूं अभी जरा समझ जाना, ओ पे स्लाइट नेगेटिव, अरे यार
और सी पे क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव। और इवन जब हम रिएक्शंस करेंगे ना उसमें तो हम इसको ऐसे मानेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कैसा, ओ पे नेगेटिव और सी पे क्या, मतलब जब रिएक्शन करोगी ना, समझिए कैसे, वो बॉन्ड टूट गया ओ पे नेगेटिव और सी पे पॉजिटिव। कारण सब जानते हैं कि ओ जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए होंगे ये बॉन्ड तोड़ के। तो ऐसा लग रहा है कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और कार्बन ने क्योंकि दिया तो उस पे क्या, इसलिए बल बोलने के लिए तो मैं, दिखने के लिए तो ऐसा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन एक्चुअल में मैं जब रिएक्शन करवाओगे मेरी तो मैं ऐसा दिखूंगा, दिख रहा है। अरे लिखा नहीं है, जाओ। ये तो रहा। और इस हरकत की वजह से इसको हम देखो क्या बोलते हैं ऐश, पोलर का मतलब जानती हो क्या होता है, जो ठंडी जगह पे रहता है। सर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो तो ऐसे वाले को पोलर बोलेंगे, ठीक है। आप जिस पोलर की बात कर रही हो वो ये है। नहीं नहीं बेटा, पोलर बियर ही है वो। तुम चार पैर की बात कर रही हो, उसका रंग देखो कैसा हो गया, बीमार है ना उसके। पोलर बियर में स्पॉट्स कहाँ होते हैं, तो पांडा होता है ना। I literally got confused between panda and polar bear. I'm so sorry. I realized it late. Panda is different. Polar bear is different. मुद्दे पे की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस हरकत की वजह से जो अभी इसने दिखाई यहाँ पे ये वाली है ना, ये बहुत एक खतरनाक रिएक्शन बताने वाला हूँ। ये क्या करते हैं, ये एक बहुत प्यारी रिएक्शन देते हैं जो आपने गलती से सुनी होगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ है ऐसे, ठीक है, और अगर इसके सामने कोई NU आ गया, क्या है आ गया, NU नेगेटिव। निकिता जानती हो NU नेगेटिव क्या होता है? तो ये अभी रिएक्ट करने वाला है न्यूक्लियोफाइल इसके साथ। देखो कैसे, सब जानते हैं, हमें बाहर से तो दिख रहा है कि सी और ओ के बीच में सब सही है, सब खैरियत है, लेकिन हमें पता है अंदर खाने मामला बहुत गड़बड़ा रखा है, राइट। जिसकी वजह से ओ पे नेगेटिव और सी पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। हालांकि मैं चाहता तो टीचर जैसे स्कूल में करेंगे मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि हम वही तरीका भी है, ऐसे ये इधर गया, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाता, वो थोड़ा उस तरीके से। तो मैं सिंपल तरीके से बॉन्ड तोड़ा तो नेगेटिव ओ पे और पॉजिटिव कार्बन पे, ठीक है। मैंने कभी चूमा भी लिया हूँ।
तो होगा क्या कि Nu नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला कहाँ जुड़ेगा आपका, बताओ, सी पे। ऐसे बोलते हैं टीचर लोग, और फिर ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाता है, ऐसे ही करा होगा ना टीचर ने, यूं और फिर ये ऐसे, राइट। हाँ, वो भी वही सही है वैसे, बट मैं जानबूझ के ऐसे दिखाता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, CO पे नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, Nu। अब क्योंकि Nu यहाँ देखो ये एक रिएक्शन है, तो इसलिए रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो इसलिए एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, Nu ऐड हो रहा है ना, और जो चीज ऐड हो रही है वो न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कार्बोनिल जिसमें होगा, जिसमें भी दुनिया का कोई भी सदस्य उठा लो कार्बोनिल से, अगर उसमें C डबल बॉन्ड O है, वो ये वाली रिएक्शन देना पसंद करेगा। कौन सी, आपने कई बार देखा होगा, आपको टीचर को पता नहीं, वो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बार बार Nu ऐड हो रहा है बीच में एंड ऑल। अभी करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये दिखाता है, ठीक है बेटा। तो लिख देना ये लाइन, ये बना के कि इट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, लिख दिया। चलो, तो ये हो गया आपका इंट्रो ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हम इसके नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और मैं इस बच्चे का डाउट क्लियर करवा देता हूँ, ये जो मेरे को बार बार वीडियो बोल रहा है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी आप प्लीज असाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय, सी या।